और अब इसे अंदाज़ा हुआ कि ट्रेन में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा नज़र आ रहा था हकीकतन। अदनान की सांस बेतरतीब थी मगर वो खुद को हवास में रखने की कोशिश कर रहा था सख्ती से। औरत ने नज़रें अदनान पर मरकूज़ करते हुए धीरे कहा, तुमने इसे देखा है ना? लर्जिश थी। अदनान ने जवाब नहीं दिया मगर आंखों की कपकपाहट ने सब कुछ जाहिर कर दिया, जैसे अंदर से खौफ निकला। ट्रेन का अंधेरा गहरा हो गया और खामोशी छा गई, सिर्फ ट्रैक की सरसराहट और दूर से दूर बजती सीटी। औरत ने एक कदम बढ़ाया और अदनान के करीब आ गई। मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी मगर अब खतरनाक लग रही थी। अदनान ने दिल ही दिल में सोचा कि वो कौन है, क्या ये हकीकत है या कोई पुराना ख्वाब है। उसकी उंगलियां लरज रही थीं और दिल धड़क रहा था, हर लम्हा जैसे कुछ छुपा हुआ सामने आने वाला हो। औरत ने फिर आहिस्ता से कहा, ये सफ़र तुम्हारे लिए इम्तिहान है। सच और झूठ के दरमियान तुम्हें फैसला करना होगा फ़ौरन। अदनान के दिल में खौफ और तजस्सुस की मिली जुली कैफियत पैदा हुई। उसने महसूस किया वक्त अब रुक नहीं सकता। ट्रेन की हल्की कंपन और धुंधला मंजर माहौल को और पुरस्रार बना रहा। हर गोशा एक छुपे हुए राज की मानन महसूस होने लगा। अदनान ने अपनी नज़रों से औरत को घूरते हुए पूछा, ये सब हकीकत है या तुम्हारे जहन का खेल है? औरत हंसी, नरम मगर पुरस्रार, और बोली, सब हकीकत है, लेकिन तुम सिर्फ अपनी आंखें बंद करके नहीं देख सकते। अदनान के दिमाग में सवालात के तूफान ने जन्म लिया क्योंकि उसकी ज़िंदगी के छुपे हुए राज सामने आने लगे। उसने याद किया किस तरह वो अपनी बीवी से दूर हो गया और बेटी की मासूम परवाह के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा था। औरत ने कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ पर हाथ रखा। उसकी ठंडी जल्द और गर्म मुस्कुराहट अजीब मिलाप था। अदनान ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। औरत ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे अंदर की हकीकत हूँ, तुम्हारे ज़मीर की शक्ल। हर लफ्ज़ जैसे अदनान के अंदर गहरी लर्जिश पैदा कर रहा था और उसका दिल धड़क रहा था खौफ और हैरत से। ट्रेन के हर झटके ने उसकी ज़िंदगी के छुपे राज खोल दिए जो वो खुद से छुपा कर रखा था सालों से। औरत ने धीरे से कहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा, सच कबूल करो या इस मुस्कुराहट के साथ हमेशा के लिए भटकते रहो। अदनान ने गहरी सांस ली और दिल की आवाज़ सुनी और फैसला किया कि वो अपनी गलतियों का इतराफ़ करेगा। ट्रेन रुक गई और दरवाज़ा खुला। सुबह की धुंध छा गई। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी नई शुरुआत का लम्हा है। अदनान ने कदम बाहर निकाला। सर्द हवा ने उसे झंझोड़ा, लेकिन उसके दिल में पहली बार सुकून महसूस हुआ। वो जानता था कि अब वो वापस नहीं जा रहा। उसने अपनी ज़िंदगी खुद संभालने का वादा किया। बूढ़े मुसाफिर और औरत कायद हो चुके थे। ट्रेन धुन में छिप गई, सिर्फ उसकी अजनबी मुस्कुराहट यादों में रह गई। अदनान ने अपना फ़ोन उठाया और बेटी को कॉल की। पहली बार सालों बाद उसने दिल से बात की। उसके बाद अदनान ने दफ्तर जाकर सबके सामने हकीकत बताई और अपनी गलतियों का इतराफ़ करके अपनी ज़िंदगी बदल दी। रात के सन्नाटे में अजनबी की मुस्कुराहट अब भी याद आती, जैसे कोई पुराना ज़मीर उसकी ज़िंदगी में वापस आया हो। अदनान ने समझा कि खौफ और सच्चाई के दरमियान रास्ता मुश्किल, लेकिन ये रास्ता ही इंसान को आज़ाद और ज़िंदा बनाता है। अदनान ने रात के सन्नाटे में ट्रेन स्टेशन पर कदम रखा। उसकी सांसें बेतरतीब थीं और दिल धड़क रहा था। उसने देखा कि धुंध में कहीं औरत का साया हिल रहा और वो फिर से उसकी तरफ बढ़ रही थी खामोशी से। अदनान ने खौफ के बावजूद कदम बढ़ाया, सवाल करने की हिम्मत जमा की, आप दोबारा क्यों आई? मैंने सब कुछ बदल दिया है। औरत ने धीरे से मुस्कुराई, लेकिन अब कुछ छुपा हुआ महसूस हुआ। मैं तुम्हारे अंदर के सच को देखने आई हूँ दोबारा। अदनान ने पलट कर पूछा, क्या मतलब? क्या तुम हकीकी हो? औरत की नज़रें गहरी और पुरस्रार, जैसे किसी भूली हुई हकीकत। ट्रेन की धुंधली रोशनी में उसकी आंखें रोशन और ख़तरनाक लगी और हर लम्हा अदनान के दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। औरत ने कदम बढ़ाया, अदनान के करीब आकर सरगोशी की, हर सच जो तुमने छुपाया अब सामने आएगा, जान लो। अदनान के दिल में खौफ और तजस्सुस की मिली जुली कैफियत पैदा हुई, क्योंकि वो समझ गया था कि ये औरत महज इंसान नहीं। उसने महसूस किया जैसे वो उसकी ज़िंदगी के हर गोशे में दाखिल हो गई। पुराने ज़ख्म, छुपे राज, सब कुछ बेनकाब होने लगे। अदनान ने कोशिश की कि पीछे हटे, मगर कदम जमी हुई ज़मीन की तरह ठहरा और औरत की मुस्कुराहट हर लम्हा बढ़ती जा रही थी, खतरनाक। वो बोली, तुमने अपनी बीवी से झूठ कहा, बेटी को धोखा दिया, अपने कॉलीग के साथ धोखा किया। ये सब तुम्हारे ज़मीर के ज़ख्म हैं। अदनान कांपने लगा। दिल में एहसास हुआ कि हकीकत उससे भाग नहीं सकती और ये औरत उसके ज़मीर की ज़ाहिरी शक्ल थी, सच्चाई का आईना। ट्रेन के हर झटके ने अदनान के माजी के भूले हुए लम्हे जगा दिए।
यादें, पछतावे, खौफ, सब कुछ उसकी आंखों के सामने जिंदा। औरत ने एक कदम और बढ़ाया और उसके हाथ को थाम लिया। उसकी ठंडी जिल्द और गर्म मुस्कुराहट अदनान को उलझा रही थी। अदनान ने सर झुकाया और दिल की आवाज़ सुनी। समझ गया, फैसला करने का वक्त। वो जानता था कि सच को कबूल करने का लम्हा आ गया है। औरत ने आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। अब फैसला करो, सच कबूल करो या हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी खो दो। अदनान ने सांस भरी और अपनी ज़िंदगी के हर झूठ का एतराफ़ किया और महसूस हुआ जैसे एक भारी बोझ उसके दिल से उठ गया। चेन धुंध में गायब हो गई और औरत का साया भी गायब हुआ, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अब भी अदनान के दिल में बाकी थी। सुबह हुई, अदनान ने अपनी बेटी और बीवी से राब्ता किया। पहली बार दिल से बात की और रिश्ते जोड़ने की कोशिश की। अदनान ने दफ्तर जाकर सबके सामने हकीकत बताई और गलतियों का एतराफ़ किया। इसके बाद ज़िंदगी में पहली बार सुकून और वजाहत महसूस हुई। अदनान ने समझा कि अजनबी मुस्कुराहट महज इंसान नहीं थी, बल्कि उसका ज़मीर, उसका सच और ज़िंदगी का आईना थी। और यूं अदनान ने सच्चाई के रास्ते को थाम लिया, अपने खौफ से लड़ा और अपनी ज़िंदगी दोबारा बनाने का अज़्म किया। अदनान ने रात के सुनसान स्टेशन पर खुद को तन्हा महसूस किया और दिल की धड़कन हर लम्हा खौफ से तेज़ होती रही। धुंध में औरत का साया दोबारा नमूदार हुआ, खामोश और पुरअसरार। उसकी मुस्कुराहट में अब कोई खौफ और गहराई थी। वो बोली, अब वक्त आ गया है कि असली हकीकत जान लो। मैं वो हूँ जो तुम्हारे ज़मीर की शक्ल इख्तियार करती हूँ। अदनान का दिल धड़क रहा था। खौफ और तजस्सुस ने उसे झंझोड़ा और उसने कांपते हुए पूछा, क्यों, तुम कौन हो हकीकतन? औरत ने आहिस्ता कदम बढ़ाया और उसके करीब खड़ी हुई। मैं वो हूँ जिसे लोग भूल गए, तुम्हारी सच्चाई की गवाह। अदनान ने दिल ही दिल में सोचा कि ये सब हकीकत कैसे मुमकिन है, और हर लम्हा ट्रेन के हर झटके ने उसका खौफ बढ़ाया। औरत ने अपनी मुस्कुराहट को और पुरअसरार बनाया और कहा, मैं तुम्हारे अंदर छुपे हर गुनाह और हर पछतावे को जानती हूँ। अदनान ने कांपते हुए कहा, मेरे माजी के राज तुम कैसे जान सकती हो? औरत ने हल्की हंसी की, मैं तुम्हारी यादों और ख्वाबों में रहती हूँ। हर लफ्ज़ अदनान के दिल पर गहराई से असर डाल रहा था और उसे महसूस हुआ जैसे वो खुद अपने ज़मीर के सामने है। औरत ने बताया कि वो ट्रेन पर हमेशा उन लोगों के साथ होती है जो अपनी ज़िंदगी के छुपे हुए राजों से भागते हैं और डरते हैं। अदनान ने पूछा, तो तुम हकीकत हो या कोई साया हो? औरत ने कहा, मैं साया भी हूँ और हकीकत भी तुम्हारे अंदर की। वो बताती गई कि वो उसकी ज़िंदगी के हर लम्हे में मौजूद रही और उसकी गलतियों, खौफ, मोहब्बत और पछतावे को महसूस किया। अदनान ने कांपते हुए कहा, अगर मैं वापस जाने की कोशिश करूं तो? औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम सिर्फ सच को कबूल करके आज़ाद हो सकते हो। उसके बाद औरत ने हाथ बढ़ाया और अदनान को छुआ। इस लम्हे एक अजीब सा सुकून उसके दिल में दौड़ गया। अदनान ने दिल की आवाज़ सुनी और तमाम झूठ को कबूल किया और महसूस किया जैसे ज़िंदगी का भारी बोझ उठा दिया गया हो। ट्रेन की रोशनी धुंध में मद्धम हो गई और वो गायब हो गई, लेकिन औरत की मुस्कुराहट अब भी अदनान की यादों में बाकी थी। सुबह के वक्त अदनान ने अपनी बीवी और बेटी से राबता किया। पहली बार दिल की गहराई से बात की और रिश्ते मजबूत हुए। अदनान ने दफ्तर में सबके सामने हकीकत बयान की और माफ़ी मांगी और ज़िंदगी में पहली बार सुकून और वजाहत महसूस की। इसके बाद अदनान ने समझा कि अजनबी मुस्कुराहट महज इंसान नहीं थी, बल्कि उसका ज़मीर, उसका सच और उसकी रहनुमाई थी। और यूं अदनान ने ज़िंदगी को सच्चाई, मोहब्बत और इंसाफ के साथ संभाला और अजनबी की मुस्कुराहट हमेशा के लिए उसके दिल में छुपी रही।